बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे साइंस क्या होती है, साइंस हमारी ज़िंदगी में कैसे रेवोल्यूशन लेकर आई, और इसके अलावा हम सीखेंगे कि साइंस की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और उनकी डेफिनेशन क्या है। चलें तो शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि लाइफ बिफ़ोर साइंस कैसी थी और लाइफ आफ्टर साइंस कैसी है। तो सबसे पहले बेटा कि हमारी लाइफ साइंस से पहले बहुत स्ट्रगलिंग थी। हम बहुत मेहनत किया करते थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया करते थे, और हमारे काम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। लेकिन आज हम वही काम जो हमारे महीनों में हुआ करते थे, आज दिनों में कर रहे हैं, घंटों में कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आए हैं साइंस के। जैसे हम पहले मेहनत मुशक्क़त किया करते थे जिससे हम सेहतमंद रहते थे, लेकिन आज हम चूँकि साइंस की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, तो उस वजह से हमारी सेहत भी जो है वो बरकरार नहीं रही। जैसा कि आप ये मिडल में एक पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पर अपीयरेंस लिखी हुई है ह्यूमन और कंप्यूटर्स की। तो सबसे पहले पुराने दौर के अंदर कंप्यूटर बड़े हुआ करते थे, जबकि आदमी जो थे वो फिट थे, मैन पावर जो थी वो फिट थी। लेकिन आज कंप्यूटर्स कमाल हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इंसान कैसे हो गए। यानी इसका मतलब ये है कि इंसान सेहतमंद नहीं रहे। लेकिन साइंस ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज़ किया, चेंज किया। हमने देखा कि साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हमारी लाइफ के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेहत के मुतल्लिक़ अगर देखें तो पुराने अदवार में कई लोग बीमारियों की वजह से मर जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि लोगों को क्या बीमारियाँ। लेकिन आज हम इस काबिल हो चुके हैं कि डायग्नोज़ करें पहले बीमारी को और उसके बाद उनका इलाज जो है ना वो हमें पता है और हम करवा सकते हैं। तो ये सब कुछ साइंस की बदौलत हुआ है। तो चलें शुरू करते हैं कि देखते हैं साइंस क्या होती है, साइंस की डेफिनेशन देखेंगे और साथ में उसकी ब्रांचेज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले डेफिनेशन क्या है साइंस की। साइंस क्या होती है? द नॉलेज, इल्म, obtained थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। यानी वो इल्म जो हमें हासिल होता है, कब हासिल होता है जी? मुशाहिदा करने के दौरान और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद। यानी आप मुशाहिदा करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है, मुशाहिदा करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं। तो उसके बाद जो हमें इल्म हासिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी? साइंस बोलते हैं। तो ये साइंस की एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसको आप लाजमी याद रखें। साइंस वो इल्म है, वो नॉलेज है जो हमें हासिल होता है ऑब्ज़र्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। अब देखते हैं कि साइंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं जो मेन हैं। सबसे पहले जो आपके पास मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं वो तीन हैं: फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बेटा सबसे पहले तो ये बात है कि आप जब 6, 7, 8 क्लास में होते हैं तो तब आपको एक ही बुक मिलती है साइंस की। उसके अंदर 3 तरह के चैप्टर्स मौजूद होते हैं, कुछ चैप्टर फ़िज़िक्स के, कुछ बायोलॉजी के और कुछ केमिस्ट्री के। लेकिन ये चीज़ें हमें बताई नहीं जाती। यही चीज़ें हमें जाके 9th 10th के अंदर बताया जाता है कि अब फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये तीनों अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं और वो होती साइंस की ही हैं। तो ये मेन 3 ब्रांचेज़ हैं, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब इनकी डेफिनेशन अलग-अलग हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है जी फ़िज़िक्स। जनरली फ़िज़िक्स क्या है? सिर्फ़ ये 2 चीज़ों के बारे में बताता है हमें, मैटर और एनर्जी। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है? तो हम चलिए डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स वर्ड कहाँ से निकला है। द वर्ड फ़िज़िक्स इज़ थॉट टू कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस मीनिंग नेचर। यानी ये फ्यूसिस वर्ड से निकला है जिसका मतलब है नेचर, ठीक है, फ़ितरत, ठीक है? तो अब एक और बात भी है कि आप सबसे पहले प्रीवियस डेज़ के अंदर कह लें, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर स्टडी ऑफ नेचर को आप क्या बोलते थे? नेचुरल फ़िलासफ़ी, ठीक है? स्टडी ऑफ नेचर लेटर केम टू बी कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। आप इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी बोला करते थे। तो आज फ़िज़िक्स की डेफिनेशन भी साथ ही हम सीखेंगे। फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है? फ़िज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। मैंने आपको पहले बताया कि आप एनर्जी और मैटर की स्टडी करते हो स्पेस के अंदर और टाइम के अंदर, तो इसको आप क्या बोलेंगे? फ़िज़िक्स बोलेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि बायोलॉजी क्या है।
बायोलॉजी। बायोलॉजी की बात करते हैं तो लाइफ की स्टडी, हमारे माइंड में फ़ौरन एक बात आती है कि लाइफ की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। द वर्ड बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस। एक वर्ड है बायोस जो ग्रीक है, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ। लोगोस मीनिंग स्टडी, यानी लाइफ की स्टडी, ज़िंदगी का मुतालिया, उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे। अब साथ ही इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बायोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये साइंस है किस चीज़ की है, लाइफ की, ज़िंदगी की, और साथ ही साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इसको आप बोल देंगे बायोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिस्ट्री क्या है। बेटा जो टर्म केमिस्ट्री है ये ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड खेमिया से, जिसका मतलब है कास्ट टुगेदर। अब इसका एक और मतलब भी निकलता है, आर्ट ऑफ अलाइंग द मेटल्स, यानी आप मेटल्स को मिलाओ उससे जो अलाय बनेगा, ठीक है। तो ये इस वर्ड का ये मतलब भी निकलता है। इसके अलावा अल्केमी, अल्कीमिया, ये भी वर्ड बोले जाते हैं केमिस्ट्री के लिए। लेकिन जो मॉडर्न हमारे पास वर्ड मौजूद है वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके पास क्या है, फंडामेंटली केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंज। मैंने समाल से डेफिनेशन लिखी है, वैसे अगर आप देखो तो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको हम जो स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री के अंडर करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हर जगह मौजूद है। इसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री को मज़ीद देखें तो डेली लाइफ में आप कपड़े पहनते हैं, आप अद्वियात ख़रीदते हैं, डेली लाइफ में जिस जगह पर भी देखें आपको केमिस्ट्री का इतलाक़ हर जगह पर मौजूद मिलेगा। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट साइंस और उसकी ब्रांचेस क्या हैं। इसके अलावा साइंस कैसे हमारी ज़िंदगी के अंदर रेवोल्यूशन लेकर आई है, कैसे चेंज लेकर आई है। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।